इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और तमाम उथल पुथल के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए। अब बीजेपी नौजवान नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, मगर शपथ ग्रहण से ठीक पहले देहरादून से दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। नाराजगी और बगावत की कहानियां तैरती रहीं। इन सब का दी एंड कैसे हुआ और मंच पर आखिरी वक्त धामी को किसका फोन आया, देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक नौजवान सूबे का सबसे नौजवान सीएम, 21 साल के उत्तराखंड में 45 साल का मुख्यमंत्री, 2 बार का ऐसा विधायक जिसे सीधे बीजेपी ने सूबे का 11वां सीएम चुना। उत्तराखंड की सियासी सर्किल को सीधा संदेश, बीजेपी युवाओं को भी महत्व देती है और मामूली कार्यकर्ता से विधायक बने विनम्र नेता को भी। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट से 2 बार के विधायक हैं। 2012 में पहली बार विधायक बने थे। 2017 में दूसरी बार खटीमा से चुनाव जीते। कुमाऊं इलाके में सबसे बड़ा राजपूत चेहरा है। आरएसएस का बैकग्राउंड है और संघ से बहुत अच्छे संबंध हैं। 2 साल तक पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रह चुके हैं। 2002 से 2008 तक उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर रहे। 1999 के बाद एबीवीपी के प्रदेश मंत्री बने। हालांकि अब से पहले गवर्नेंस का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। पुष्कर धामी अब तक कभी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के पद पर भी नहीं रहे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की करीबी और 2 साल तक उनके दफ्तर में ओएसडी रहना भी उनके बायोडेटा को समृद्ध करता है। सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदरपूर्वक, अपने छोटों को स्नेहपूर्वक सबको साथ में लूँ, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊँ। मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं के और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसके लिए अपने प्राणों प्राणों से काम करूँगा। हमारा जो मूल मंत्र है कि जो हमारी ये सरकार है, ये सरकार के रूप में नहीं, बल्कि जनता के साझीदार के रूप में काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री के अलावा सरकार में रत्ती भर भी फेरबदल नहीं है। पूरा का पूरा पुराना मंत्रिमंडल उसी क्रम में जस का तस रिपीट कर दिया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। केवल नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री का चेहरा नया है। चर्चा ये भी थी कि धामी कुमाऊं से आते हैं, लिहाजा गढ़वाल रीजन से एक डिप्टी सीएम बन सकता है, मगर इन चर्चाओं पर भी राज्यपाल के साथ केवल धामी की अकेली कुर्सी ने विराम लगा दिया। पुष्कर सिंह धामी की विनम्रता, लोकप्रियता और सबको मिला जुला कर रखने की क्षमता उनके सीएम बनने में सबसे ज्यादा कारगर रही। पार्टी को अब चुनाव में उतरना है, ऐसे ही नेता की जरूरत है। सामान्य सी पृष्ठभूमि से आए धामी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। कोरोना काल और आपदा के समय भी उनका रोल अहम रहा है। हालांकि दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि धामी को लेकर असंतोष है, पुराने नेता नाराज हैं, मगर ये सारी चर्चाएं धरी रह गई। सतपाल महाराज को, हरीश सिंह रावत को मनाने के लिए कई सारे मंत्री लगे, नेता लगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी में बहुत बेहतर लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, और मैं समझती हूँ कि आज जिस तरीके से सब लोगों ने शपथ ली है, तो मुझे नहीं लगता कि अब अफवाहों का कहीं कोई यहाँ पर दम है। मैं समझती सारी बातें कोरी हैं। एक आशंका जताई जा रही है कहीं इस नाराजगी का, गुटबाजी का असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है और निश्चित रूप से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म है। नाराजगी जैसा कोई विषय नहीं है। हम सब लोग वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। युवा मुख्यमंत्री मिला है, क्या बदलाव आएगा उत्तराखंड में? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि युवा मुख्यमंत्री के साथ में एक नई ऊर्जा जो है सब में संचालित है और युवाओं में तो विशेषकर संचालित है, और ये युवा मुख्यमंत्री नए विजन के साथ में काम करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनहित में अच्छे फैसले लेंगे। दरअसल संवैधानिक और राजनीतिक दोनों कारणों से तीरथ सिंह रावत को 114 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद सीएम की रेस में 3 नाम सबसे आगे माने जा रहे थे।
सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल। मगर नौजवान धामी के नाम पर लगी मुहर ने अचानक पूरा माहौल बदल दिया। इसके अलावा एक और खबर को कांग्रेसी खेमे की ओर से हवा दी गई कि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं में इस चुनाव से बहुत नाराजगी है। मामला टर्नकोट वर्सेस लॉयलिस्ट दिखने लगा। इनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल के नाम लिए जा रहे थे। ये सभी लोग कांग्रेस से आए हैं। उम्र और अनुभव में पुष्कर सिंह धामी से वरिष्ठ हैं। खास तौर पर सतपाल महाराज को मनाने तो पुष्कर धामी खुद पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक हो गई। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत इनको मनाने के लिए कई नेता लगे। आपने देखा सतपाल जी, हरक सिंह जी दोनों ने शपथ ली है। इनको मनाने के लिए घर गए थे कई नेता। देखिए, मनाने वाली बात नहीं थी। एक घर में जब 10 बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत खनकते हैं, लेकिन उसका मतलब बिखराव नहीं होता। ये एक ये आरोप लग रहा है कि पार्टी आलाकमान ने जो वरिष्ठ नेता उनको दरकिनार किया है। देखिए, पार्टी आलाकमान का निर्णय सबने स्वीकार किया था, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, तो इसमें कोई नाराजगी नहीं। लेकिन क्या इस नाराजगी का, गुटबाजी का असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में वापस लाएंगे। मगर माहौल आखिरी वक्त तक कितना टेंस था, इसे केवल इस तस्वीर से समझिए। शपथ ग्रहण से ठीक पहले मंच पर एक फोन आया। राज्यपाल ने यह फोन खुद धामी को बढ़ाया। जाहिर है ऐसे वक्त में धामी किसी सामान्य आदमी का फोन तो रिसीव नहीं ही कर रहे होंगे। कहा जा रहा था कि असंतुष्टों की अगुवाई सतपाल महाराज ही कर रहे थे। बैठकों और मान मनोबल के कई दौर चले। दरअसल पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के आगे खुद की वरिष्ठता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई। जिसके बाद सतपाल सिंह महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य समेत कई जो नेता थे जो खुद को वरिष्ठ बताते हैं और खुद को सीएम के पद के लिए दावेदार मानते हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर पार्टी आलाकमान तक बात पहुंचाई। जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने उनको मनाने के लिए उत्तराखंड बीजेपी संगठन के नेताओं को लगाया और इस सारी कवायद का असर ये हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह में ये तमाम जो नाराज नेता थे वो मौजूद भी थे और उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ भी ली। मगर आखिर में वही हुआ जो होना था। 45 साल के धामी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 69 साल के सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री ही रह गए। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ ग्रहण में तो सबने औपचारिकता निभाई। सबने कहा अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का हित सर्वोपरि है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, वही आदेश मानेंगे। चेहरा बदल गया है लेकिन सरकार वही है, पार्टी वही है, रीति नीति सिद्धांत वही हैं और बहुत आराम से चलेगी। युवा तुर्क नेता मिला है उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अब उत्तराखंड के लिए भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। 2022 में हम बहुत बम्पर तरीके से सरकार बनाई। हाईकमान का निर्णय के बाद विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उन्हीं के नेतृत्व में शपथ हुई है। आपने किस पे नाराजगी देखी? ये मीडिया बोर्ड नाराजगी थी। सारे के सारे मंत्रियों ने शपथ ली, सब आपने लोगों ने देखा। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, हमको 5 साल के लिए दिया है और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता, हमारे यहाँ संगठन का महत्व होता है और जो संगठन ने निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। अब इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। शपथ ग्रहण से ठीक पहले की है। पुष्कर धामी स्टेज से नीचे उतरे और शपथ ग्रहण में आए। सीनियर नेताओं से मिले। सबसे पहले वो सतपाल महाराज के पास ही गए। मुलाकात हुई, हंसी मजाक हुआ और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दूसरे नेताओं से मिलने आगे बढ़ गए। सतपाल महाराज कुर्सी संभाल कर बैठ गए। पुष्कर धामी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले सतपाल महाराज ही थे। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सतपाल महाराज का सीएम बनने का सपना पुराना है। वो उत्तराखंड की सियासत का वो नाम है
जिन्होंने अपने सामने मुख्यमंत्रियों के तमाम चेहरे बदलते देखे हैं। उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। इनमें से केवल नारायण दत्त तिवारी ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड में शासन के लिए तकरीबन 10-10 सालों का वक्त मिला है, जिसमें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के 3 चेहरे दिए तो भाजपा अब तक 7 मुख्यमंत्री बना चुकी है। 21 साल में धामी 11वें सीएम हैं। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की पहाड़ी सियासत में इतनी फिसलन क्यों है। उत्तराखंड की बागडोर संभालते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए। पद संभालने के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के नए सीएम ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बंपर जीत दर्ज करेगी। मंत्रिमंडल गठन में किसी भी नाराजगी की खबरों को पुष्कर सिंह धामी ने बेबुनियाद बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ है। सर, आपने शपथ तो ले ली, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम उत्तराखंड की जनता का शुद्ध अंतःकरण से जो हम लोगों ने शपथ ली है, शुद्ध अंतःकरण से सेवा करेंगे और उनके बीच में जाएंगे। बहुत सारे काम जो है मोदी जी की सरकार ने वहाँ से केंद्र से किए हैं, चाहे वो 4 धाम यात्रा के प्रोजेक्ट हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे ऑल वेदर रोडों के प्रोजेक्ट हो, चाहे कोरोना काल में हो, तो उन सब पर और जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम निपटेंगे। हम लोग एक सरकार में सरकार के रूप में नहीं, एक साझीदार के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस तंज कस रही है कि 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। और जो आपके जो सहयोगी नाराज हो गए थे, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, हालांकि सब शपथ ग्रहण में आए, लेकिन कांग्रेस जो है कह रही है कि उनके अपने वरिष्ठ सहयोगी नाराज रहे। कोई नाराज दिखा क्या आपको? किसी ने कहा? किसी ने कहा? आपको दिखाई दे रहा है? देखिए कैसे लोगों में जोश है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का द्वारा किया हुआ काम है, उसका असर है कि पूरी चारों तरफ जनता में जोश है। युवा के हाथ में पार्टी ने कमान दी है, युवाओं के हम जोश तो देख ही रहे हैं, लेकिन 2022 की जो चुनौती है, अरे ये जोश दिखाई दे रहा है ना आपको? इस जोश को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जोर से सेवा करेंगे। युवाओं का समर्थन मिलेगा आपको? हाँ, आपको दिख नहीं रहा है? स्टेप बाय स्टेप देखिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।